जम्मू कश्मीर के अंदर जहां प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा जी, जहां 2014 की मैं बात कर रहा हूं, 2014 में जब असेंबली के चुनाव हुए, उससे पहले जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो जहां पे अध्यक्ष जो थे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के जो अध्यक्ष थे वो श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी थे। हम लोग पंच सरपंच हम लोग उनके पास गए, हमने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, प्रार्थना की कि आप जे बिल, उस वक़्त वो भी एक एमएलए भी थे, नगरोटा से वो एमएलए भी थे खुद, और हमने खुद उनसे कहा, हाथ जोड़कर विनती की कि आप असेंबली में जे बिल लाएं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो भारत सरकार ने 1992 में जो की गई थी और 1996 में इसके रूल्स बने हैं, जो जम्मू में लागू नहीं हैं। आप मेहरबानी करके जम्मू के अंदर 25 एमएलए हमारे अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चुन के लाए गए हैं, तो आप इस वक्त अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, तो आप मेहरबानी करके जहाँ पे जो है जम्मू के अंदर इन अपने तमाम एमएलए को कहें कि जे एक बिल जो है भाजपा की तरफ से एक बिल आए कि 73rd 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो। लेकिन रूहानी जी, बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जम्मू के अंदर जो है इस चीज़ की 73rd अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्होंने उस समय इनकार किया तो आज इतना प्रचार क्यों? आज इस तरह से केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, कह रहे कि 70 साल यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं हुई, जब वही नेता एमएलए की कुर्सी से पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उस समय हामी नहीं भरी और आज प्रचार कर रहा है। ये कौन सी एक कहूँ कि चेहरा है भाजपा का जो सबके सामने आ रहा है? देखिए, अब चेहरा धीरे धीरे जो है वो नकाब जो था वो उतर रहा है धीरे धीरे। इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितने भी एमएलए हमारे थे, चाहे भाजपा के थे 25 एमएलए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे वो सीपीएम के थे, तमाम एमएलओ के और जो हमारी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां थी, उनके जो प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर रियासत के, उन तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने थे, चाहे भाजपा के, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे एनसी के, चाहे पीडीपी के, तमाम लोगों के पास हम लोग गए, खुद मिले जाके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों से हम लोग ने गुहार लगाई, हम लोग ने हाथ जोड़कर विनती की कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हर बार हमें जो है नकारा गया, और उस वक़्त तमाम लोगों ने 370 के बारे में हमें नहीं कहा गया कि 370 की वजह से हमने रोका हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम अगर लागू हो गया तो ये सारी पावर्स हमसे छीन जाएंगी, हमसे निकल जाएंगे, और नए लीडरशिप जो है, नए नेता जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। और लेकिन हम लोगों ने मशक्क़त, रूहानी जी, वो जारी रखी। हम लोगों ने ये कभी नहीं समझा, कभी नहीं सोचा कि हम रियासत के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से मिले, हम लोग लेजिस्लेचरों से मिले, लोकसभा मेंबर से मिले, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करूँगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने लेजिस्लेचर, जितने भी राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, ये इस पूरे हमाम में सारे नंगे हो चुके हैं, और इन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, नहीं लग सकता। दिल्ली से हमें प्रधानमंत्री जी के निवास से हमें न्योता आता है, हम वहाँ मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं 2 बार मिलते हैं, अमित शाह जी से हम लोग 3 बार मिलते हैं, और हमने प्रेशर बनाया, इस चीज़ का प्रेशर बिल्डअप किया, और हमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा, हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश भी की कि भाई आप जो कर रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका पॉलिटिकल कैरियर हम लोग तबाह कर देंगे। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हमारे जो थे वो अपने कश्मीर डिवीज़न जो हमारा है उसके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं अनीसुल अस्लाम साहब।
तो उससे पहले अजय भारती पंडिता जी, वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी मौत के घाट उतारा गया। वो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे। उससे पहले एजाज अहमद खांडे साहब जो थे, सजाद अहमद खांडे साहब जो थे, वो भी हमारे जो थे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उनको भी टारगेट किया गया। और उसके बाद भूपिंदर सिंह जी खाग ब्लॉक के बीडीसी चेयरपर्सन जो थे, उनको भी टारगेट किया गया। वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे। और 4 लोग अभी तक जो है वो मौत के घाट हमारे जो है वो मिलिटेंट उन्हें उतारे हैं। इससे पहले 2012 में गोरीपुरा से सरपंच हबीबुल्ला मीर साहब, उनको भी गोली मारकर जो है वो टारगेट किया गया। और इससे पहले जो है एक हमारी महिला पंच थी, वो उनको भी उनकी आंख में गोली जो है वो मारी गई। किसी भी देश में अगर लोकतंत्र की मजबूती चाहिए तो चुनावी प्रक्रिया में हामी भरना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये तर्क दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि 70 साल लग गए और यहाँ पर 70 सालों के बाद डीडीसी के चुनाव हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए और लोगों ने भारी संख्या में घरों से बाहर निकलकर, कड़ाके की ठंड थी, बर्फबारी हो रही थी और आतंकवाद को भी करारा जवाब दिया। वहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए हामी भी भरी और साथ ही साथ ये कहा कि बदलाव की इस लहर में वो भारत सरकार के साथ है, उन तमाम नेताओं के साथ है जो उनके साथ चलना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। वहीं अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जम्मू में, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मेरे साथ अनिल शर्मा जी हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस या फिर मैं कहूँ एक ऐसी सामाजिक संस्था जो राजनीति से तो दूर रही लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर बिल्कुल मुखर रही। चाहे वो चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे वो एमजी नरेगा की बात हो, चाहे पंचों की सैलरीज की बात हो, हर एक व्यक्ति तक वो आवाज़ पहुँचाई। और सबसे अहम बात यही रही कि ग्रामीण जम्मू कश्मीर में विकास की वो लहर कब आएगी। अब चुनावी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, नतीजे सबके सामने हैं। ये चुनाव अगर हम देखें तो गुपकार डिक्लेरेशन वर्सेस भाजपा बनकर रह गया था, लेकिन लगातार अगर चुनावों की बात की जाए, इन प्रक्रियाओं की बात की जाए, तो एक व्यक्ति ने मुखर होकर आवाज उठाई और केंद्र सरकार से भी सवाल किए और ये जानने की भी कोशिश की कि आखिरकार ऐसा समय कब आएगा जब 73rd अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता क्या है कि चुनावी प्रक्रिया कितनी जरूरी थी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए? सबसे पहले आपका स्वागत है रोहानी जी, और श्री न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप वक्तन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे कोई भी इशू हो, और ख़ुसूसन तौर पे जो डेमोक्रेसी के लिए जो है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए आपने हमेशा हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद की है। आपका सवाल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अभी रिसेंटली डीडीसी के चुनाव जो हैं वो हुए हैं, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2010 में हम लोगों ने शुरुआत जो है इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए, और ख़ुसूसन तौर पे जो ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके लिए ख़ुसूसन तौर पे हम लोगों ने शुरुआत जो है 2010 के अंदर वो जम्मू से हम लोगों ने शुरुआत की थी। और जम्मू से हमारा कारवां जो है वो जब शुरुआत हुई, जहाँ से चलते चलते हम जम्मू से पुंछ तक पहुँचे, पुंछ से हम बनी बसोली तक पहुँचे, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ तक पहुँचे, और उसके बाद कश्मीर डिवीज़न के कुलगाम हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो, हमारा जो है बांडीपुरा हो, हमारा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हो, गांदरबल हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हो, इनके अंदर हमने काम किया जाके, और ग्राउंड पे जाके पंचों सरपंचों को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी शुरुआत 2010 में जो वो की थी। और 2010 के बाद 2011 में हमने आवाज़ उठाई थी कि जहां पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं, तो वहां 2011 में पंचायतों के चुनाव भी जहां पे करवाए गए। उस वक़्त जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब जो थे वो मुख्यमंत्री थे, और वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन में जो थी वो सरकार थी 2011 में।
तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू की जाए और 73rd अमेंडमेंट के ऑल प्रोविज़न जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएं पंचायती राज एक्ट 1989 के अंदर। चूँकि आपको पता है कि पहले जहाँ पे धारा 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर थी और सेंटर लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, हमने दोनों अमेंडमेंट की आवाज़ जो है 2010 में उठाई थी और कहा था कि 73rd और 74th के ऑल प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किए जाएं और अगर असेंबली इस चीज़ को परमिशन देती है, जम्मू कश्मीर की असेंबली परमिशन देती है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जहाँ पे हम लोग जो है तमाम 73rd अमेंडमेंट जो है डायरेक्टली भी जहाँ पे लगवा सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली की परमिशन उसमें होती तो। लेकिन उस वक़्त धारा 370 लगी हुई थी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली ने परमिशन जो है उस वक़्त किसी भी ऑनरेबल लेजिस्लेचर जो है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, बीजेपी के हों, एनसी के हों, कांग्रेस के हों, पैंथर्स के हों, पीपल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे सीपीआईएम के हों, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो जीते हुए जो नुमाइंदे थे, हम लोगों ने तमाम लेजिस्लेचर के पास जाके हम लोगों ने कहा कि आप 73rd अमेंडमेंट को जो है, इसका बिल जो है असेंबली में लाएं ताकि जिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जब तक असेंबली इसमें इजाज़त नहीं देगी जम्मू कश्मीर की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जितने भी हमारे लेजिस्लेचर जहाँ पे रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, और खुसूसन तौर पे मैं आपको कहूँ कि जहाँ जब हमने जम्मू से 25 नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी से चुन के हम लोगों ने भेजे और इन पे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो थी, हमारी 25 एमएलओ से बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। साथ ही साथ सर ये जम्मू से चुने गए थे। अगर हम कहें तो हमेशा हम ये सवाल उठाते हैं कि कश्मीर के नेता शाना बशाना कश्मीर की आवाज़ बनते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ है, लेकिन पहली बार अगर एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल को इतना मत मिला, इतनी वोटों की संख्या, वोट शेयर तक बढ़ गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़े तमाम योजनाओं के लिए, तो बहुत बड़ी विडंबना माना जाएगा कि जिन पर भरोसा किया वो भी सामने नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं 2011 के अंदर जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जहां प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा जी, जहां 2014 की मैं बात कर रहा हूं, 2014 में जब असेंबली के चुनाव हुए, उससे पहले जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो जहां पे अध्यक्ष जो थे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के जो अध्यक्ष थे वो श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी थे। हम लोग पंच सरपंच हम लोग उनके पास गए, हमने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, प्रार्थना की कि आप जे बिल, उस वक़्त वो भी एक एमएलए भी थे, नगरोटा से वो एमएलए भी थे खुद, और हमने खुद उनसे कहा, हाथ जोड़कर विनती की कि आप असेंबली में जे बिल लाएं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो भारत सरकार ने 1992 में जो की गई थी और 1996 में इसके रूल्स बने हैं, जो जम्मू में लागू नहीं हैं। आप मेहरबानी करके जम्मू के अंदर 25 एमएलए हमारे अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चुन के लाए गए हैं, तो आप इस वक्त अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, तो आप मेहरबानी करके जहाँ पे जो है जम्मू के अंदर इन अपने तमाम एमएलए को कहें कि जे एक बिल जो है भाजपा की तरफ से एक बिल आए कि 73rd 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो। लेकिन रूहानी जी, बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जम्मू के अंदर जो है इस चीज़ की 73rd अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्होंने उस समय इनकार किया तो आज इतना प्रचार क्यों? आज इस तरह से केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, कह रहे कि 70 साल यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं हुई, जब वही नेता एमएलए की कुर्सी से पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उस समय हामी नहीं भरी और आज प्रचार कर रहा है। ये कौन सी एक कहूँ कि चेहरा है भाजपा का जो सबके सामने आ रहा है? देखिए,
अब चेहरा धीरे धीरे जो है वो नकाब जो था वो जी। उतर रहा है धीरे धीरे। इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितने भी एमएलए हमारे थे, चाहे भाजपा के थे 25 एमएलए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे वो सीपीएम के थे, तमाम एमएलओ के और जो हमारी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां थी उनके जो प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर रियासत के, उन तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने भी थे, चाहे भाजपा के, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे एनसी के, चाहे पीडीपी के, तमाम लोगों के पास हम लोग गए, खुद मिले जाके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों से हम लोग ने गुहार लगाई, हम लोग ने हाथ जोड़कर विनती की कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हर बार हमें जो है नकारा गया और उस वक़्त तमाम लोगों ने 370 के बारे में हमें नहीं कहा गया कि 370 की वजह से हमने रोका हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया कि एमएलए इसलिए ये बिल नहीं लाना चाहते कि हमारी पावर जो हैं वो कम हो जाएंगी, एमएलओ की ताकत जो है वो कम हो जाएगी अगर 3 टायर सिस्टम। व्यक्तिगत फायदा नहीं था उनको और व्यक्तिगत नुकसान था तो जनता का नुकसान सह रहे थे। बिल्कुल ये सीधे सीधे दिखता है, जितने भी हमारे लेजिस्लेचर रहे उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहा, सारी पावर अपने पास रखनी चाहिए कि अगर पंचायत के अंदर कोई शख्स जो है वो अगर एक पोल लगाना ज़रूरी है तो वो भी एमएलए के पास आए, अगर छोटी सी गली बनानी है, नाली बनानी है, कोई पॉन्ड बनाना है, कोई बेल बनाना है, कोई लैंड लेवलिंग का काम है, जो छोटे छोटे जो गांव के अंदर काम है, जो शहर के अंदर भी जो भी छोटे छोटे काम है, जो स्ट्रीट लाइट शहरों के अंदर जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनका कोई काम है, कोई ब्लैक टॉपिंग का छोटा मोटा काम है, कोई टाइल वर्क है, कोई गली बनानी है, कोई ड्रेन बनानी है, जहाँ कोई छोटा सा एक वाटर कूलर भी कहीं पे लगवाना है, कॉरपोरेशन जो जम्मू की हमारी है, बुनियादी सुविधाएं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तमाम लेजिस्लेचर जो हैं इस पे ये राय रखते थे कि ये सारी पावर जो हैं वो हमारे पास रहें। अगर 73rd अमेंडमेंट के ऑल प्रोविज़न लागू हो जाते हैं, 74th अमेंडमेंट के ऑल प्रोविज़न लागू हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 3 टायर सिस्टम अगर लागू हो गया तो ये सारी पावर्स हमसे छीन जाएंगी, हमसे निकल जाएंगे और नए लीडरशिप जो है, नए नेता जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। और लेकिन हम लोगों ने मशक्क़त रूहानी जी वो जारी रखी, हम लोगों ने ये कभी नहीं समझा, कभी नहीं सोचा कि हम रियासत के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से मिले, हम लोग लेजिस्लेचरों से मिले, लोकसभा मेंबर से मिले, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करूँगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने लेजिस्लेचर, जितने भी राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, ये इस पूरे हमाम में सारे नंगे हो चुके हैं और इन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, नहीं लग सकता। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने जद्दोजहद तेज़ की, जम्मू से लेके श्रीनगर तक और श्रीनगर से लेके लेह तक और उसके बाद दिल्ली तक, दिल्ली से हमें प्रधानमंत्री जी के निवास से हमें न्योता आता है, हम वहाँ मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं 2 बार मिलते हैं, अमित शाह जी से हम लोग 3 बार मिलते हैं और हमने प्रेशर बनाया, इस चीज़ का प्रेशर बिल्डअप किया और हमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा, हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश भी की कि भाई आप जो कर रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका पॉलिटिकल कैरियर हम लोग तबाह कर देंगे, आपको पॉलिटिकल सिस्टम में हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन मैंने उन लोगों को यही जवाब दिया, चाहे मेरा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अनिल शर्मा ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस आवाज़ को रोकूंगा नहीं, चाहे सरकार को, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना है वो करें। लेजिस्लेचरों को अगर हमारा साथ नहीं देना है ना दे, मेंबर पार्लियामेंट को हमारा साथ नहीं देना है ना दें, लेकिन हम लोग इस आवाज़ को जो है वो बुलंद करते रहेंगे। और असल में उसके बाद जब हम लोग अपने गृह मंत्री जी से मिले, मैं एक चीज़ की मैं दाद देता हूँ, गृह मंत्री जी ने हमारी आवाज़ को सुना। यानी केंद्र की लीडरशिप
बखूबी समझ रही है कि कहाँ से विकास की धारा बहने वाली है, लेकिन स्थानीय नेता जो है वो समझने को तैयार नहीं है, व्यक्तिगत फ़ायदा। इसके साथ एक सवाल ये भी है सर कि जिस तरह से हम ये लगातार ये सुन रहे हैं या कह रहे हैं कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं या भारी संख्या में मतदान हुआ है, मतदान केंद्रों में, ये आतंकवाद को करारा तमाचा है। लेकिन लगातार जो निशाना है आपके ऑफिस बियर्स को भी बनाया गया है और उस इलाके में प्रचार करना, उस इलाके में 73rd अमेंडमेंट की बात करना कितना मुश्किल रहा और अभी तक कितने लोगों को निशाना बनाया गया? रूहानी जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शन अभी जो हुए हैं, जो अभी 22 को रिज़ल्ट भी जो है सामने आए हैं। इन इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले मेरा 10 दिन का प्रोग्राम जो है था वो कश्मीर डिवीज़न था और कश्मीर डिवीज़न में 10 रोज़ मैं लगातार रहा हूँ। और कश्मीर डिवीज़न के हमारे ही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो हैं अनीसुल असलाम साहब जो हैं, वो भी खड़े हुए थे किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो भी खड़े थे डीडीसी के इलेक्शन में सागाम एरिया से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है सागाम एरिया से। और उनके ऊपर भी 4 फायर जो थे, अननोन गनमैन जो थे, उन्होंने मिलिटेंटों ने फायर किए। और मैं कहता हूँ भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि वो बच गए और उनको 4 गोलियां उनको लगी और इमीडिएटली उनको जो है हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया और उनकी गोलियां बाहर निकाली गई और अभी तक वो अपने घर में ही हैं। लेकिन शुक्र है भगवान का, शुक्र है खुदा का कि अब वो ठीक है। वो हमारे ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हमारे जो थे वो अपने कश्मीर डिवीज़न जो हमारा है उसके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं अनीसुल असलाम साहब। तो उससे पहले अजय भारती पंडिता जी, वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी मौत के घाट उतारा गया। वो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे। उससे पहले एजाज़ अहमद खांडे साहब जो थे, सजाद अहमद खांडे साहब जो थे, वो भी हमारे जो थे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उनको भी टारगेट किया गया। और उसके बाद भूपिंदर सिंह जी खाक ब्लॉक के बीडीसी चेयरपर्सन जो थे, उनको भी टारगेट किया गया। वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे। और 4 लोग अभी तक जो है वो मौत के घाट हमारे जो है वो उन मिलिटेंटों ने उतारे हैं। इससे पहले 2012 में गोरीपुरा से सरपंच हबीबुल्ला मीर साहब, उनको भी गोली मारकर जो है वो टारगेट किया गया। और इससे पहले जो है एक हमारी महिला पंच थी, वो उनको भी उनकी आंख में गोली जो है वो मारी गई। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो बच गई। आज की तारीख में उनकी आंख काम नहीं करती, वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी, लेकिन वो इस वक्त ठीक है। तो हमारे जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस बेरर हैं और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल टारगेट पे जो है, मिलिटेंटों के टारगेट पे है। कारण यही है कि हम लोग देश की बात करते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम लोग जो हैं भारत की बात करते हैं, हम लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में हिस्सा लें उसकी बात करते हैं। अब 10 दिन का मेरा प्रोग्राम कश्मीर डिवीज़न में था और मेरा यही प्रोग्राम था कि कोशिश थी मेरी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, आप किसी को भी वोट डालें, लेकिन वोट डालने घर से निकलें। एक तो लोगों से हम ये अपील करते थे, प्रक्रिया में हिस्सा जरूर, बिल्कुल, मैं लोग वोट जरूर डालें, वोट डालने के लिए वोट ज़रूर लोग घर से निकले, चाहे किसी भी कैंडिडेट को लोग वोट डालें, बट वोट ज़रूर डालें। दूसरा हमारा कहना कश्मीर के अंदर जे रहा इस बार जो है, अभी हमारे सरपंचों और पंचों के कैंडिडेट भी खड़े थे, हमारे वीडीसी के कैंडिडेट भी खड़े थे, साथ साथ ही इकट्ठी ही इलेक्शन हुई एक ही दिन। तो वहाँ पे हम लोगों ने सभी को यही गुजारिश की कि इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है इसमें आप हिस्सा लें, मेन स्ट्रीम में आप आएँ। और काफ़ी सारे मतलब सैकड़ों की तादाद में हम लोगों ने पंचों के, सरपंचों के फॉर्म भी फिलअप वहाँ पे करवाए। कुछ जगहों पे डरे हुए थे, खौफ में थे कि हम लोग फार्म नहीं फिल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ रूहानी जी, साउथ कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी जगह थी, अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा कैमरे में, लेकिन इतने घबराए हुए थे लोग, वो फॉर्म भरने तक तैयार नहीं थे। हम लोगों ने उनको तैयार किया कि नहीं, आप आगे आएँ,
आप सरपंच का फॉर्म भरें, आप पंच का फार्म भरें, आप डीडीसी का फार्म भरें, तो अलबत्ता लोगों ने फार्म भरे और लोग आगे उतर के आए। और इस वक्त आपने देखा होगा कि पिछले, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 2014 के बाद 2014 में तो पोलिंग परसेंटेज अच्छी रही थी जब हमारे एमएलए के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में। 2014 के बाद इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। 2014 में बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज थी। 2011 में जब हमारे चुनाव हुए थे सरपंचों के, पंचायतों के चुनाव हुए थे, तो 85% पोलिंग जो है वो कश्मीर में और जम्मू में हुई थी। 85% पोलिंग हुई थी, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 2014 के बाद वोटिंग परसेंटेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर घटी है। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ ना कुछ कमियां रही हैं होंगी, सरकार में कुछ कमियां रही होंगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो रियासत की सरकार। 2014 में जब बनी जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, और उसके बाद आप देखिए 2014 के बाद जो भी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, चाहे मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हुए, चाहे वो 2018 में पंचों सरपंचों के चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि 13,000 वैकेंसियां जो थी, जो 2018 में चुनाव हुए पंच सरपंचों के, उस वक्त 13,000 वैकेंसियां जो थी पंच सरपंचों की वो खाली पड़ी थी, लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरे। लेकिन इस बार हम लोगों ने कोशिश की कश्मीर में खुद जाके कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों को हमने जे कहा, जे बताया, और जे बताने में हम लोग कामयाब भी रहे कि पार्टिसिपेट जो है करना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। चाहे आप ABCD को किसी को भी वोट डालिए, किसी भी कास्ट कलर का इंसान है उसको आप वोट डालिए, लेकिन वोट ज़रूर डालें आप। ये मेरा जोर रहा ज़्यादा कश्मीर के अंदर। जो हमारी कश्मीर में जो हमारी महिलाएं, बहनें, जो बुज़ुर्ग नौजवान साथी जो थे, उनको हमने कन्विंस किया, मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े हों इलेक्शन कंटेस्ट करने। अब DDC के इलेक्शन में आप मानेंगे, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 16-16, 17-17 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 15-15 लोगों ने, 10-10 लोगों ने फॉर्म भरे थे। सरपंची के इलेक्शन में 5-5, 6-6 लोगों ने फॉर्म भरे थे। पंची की इलेक्शन में लोगों ने फॉर्म भरे इस बार। लेकिन 2018 की मैं अगर बात करूं तो मैं कहता हूं कश्मीर के अंदर ज़्यादा नहीं, 50% से ज़्यादा लोग अनअपोज ही जीत कर आए। उनके मुकाबले में किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं। मतलब इतना डर और खौफ का माहौल था पहले। लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का हमें अपने पे भी फ़ख्र है, और हमारे जो ऑफिस बेरर कश्मीर डिवीज़न के में जो हमारे ऑफिस बेरर हैं, जितने भी हमारे ऑफिस बेरर हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, पूरी ब्लॉक तक जो टीम है, तमाम टीम ने, हमारे पंचों सरपंचों ने बेहतरीन काम जो है उसका मुजाहिरा जो है इस इलेक्शन में, अभी जो DDC की और पंचों सरपंचों की इलेक्शन हुई, उसमें एक काबिल तारीफ़ मुजाहिरा जो है वो किया है। और हम इस चीज़ में कामयाब रहे हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया है। इसी वजह से मिलिटेंट जो है वो हम पे खफा है। बाकी हमारा मिलिटेंटों की कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी एक ही है कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम वंदे मातरम बोलते हैं, हम भारत के संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम चुने हुए नुमाइंदों पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम बैलेट की बात करते हैं, बुलेट की बात नहीं करते। और आज हुआ क्या है कि बुलेट के ऊपर बैलेट जो है वो भारी पड़ा है। बिल्कुल। तो बुलेट जो है वो हार चुका है, बैलेट जो है वो जीत चुका है। यही काम करवाने की खुशी हमें है कि इसी काम के लिए हम लोग कश्मीर में 10 दिन का टूर जो था वो मेरा कश्मीर में था, और जम्मू में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और आगे भी रूहानी जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पंच भाई हैं, बहनें हैं, सरपंच भाई बहनें हैं, हमारे BDC के सरपंच जो BDC के लोग हैं वो सरपंचों पंचों में से ही चुन के आए हैं। वो चाहे हमारे भाई बहनें हैं, DDC के लोग हैं जो हमारे भाई बहनें इस वक्त आए हैं। और SC और ST को भी रिजर्वेशन हमने 73rd प्रोविज़न जहां लागू करवाने से क्या हुआ कि ST को SC को भी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर मिली है, वो भी दिलवाने में हम लोग कामयाब।
अब तमाम चुनावी प्रक्रिया जो है वो हो रही है और नतीजे सबके समक्ष है, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब किस तरह से एक बार फिर से आप चाहेंगे कि तमाम जो विकास कार्य जो अधर में अटके वो किस तरह से पूर्ण हो? देखिए रूहानी जी, हमारा जो काम था कि 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो। फर्स्ट टायर में 5 सरपंच, सेकंड टायर में वीडीसी और थर्ड टायर में डीडीसी, जी। ये तमाम लागू हो, वो हमने करवा दिए और चुनाव भी हो चुके हैं। अब हमने जे एक छोटा सा एक पौधा जो है वो लगवा दिया है। अब इस पौधे की सुरक्षा करना, इस पौधे को बढ़ने तक जो है, जब इस पौधे के फल लगेंगे वो अवाम को जो है वो उस फल का स्वाद भी तो चखना है, अवाम को फ़ायदा भी तो हो। पौधा तो हमने लगा दिया, पर उस पौधे को अब हम इतनी सुरक्षा करेंगे उस पौधे की, उसका इतना ध्यान रखेंगे कि ताकि वो पौधा बड़ा हो और फल दे। जब फल देगा तो हमारे जम्मू कश्मीर की अवाम उस फल खाए और उसका टेस्ट जो है वो ले, कि जिसके लिए हमने जद्दोजहद की वो उसका फल का टेस्ट जो है वो कैसा रहा। और अब हमारी ये है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंच सरपंच हैं इनके लिए 25 लाख रुपया जो है वो सालाना जो है पंचायत को, हर एक पंचायत को 25 लाख रुपया मिले, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। पंच सरपंच का ऑनरेरियम जो है वो बढ़े, उसके लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे। सरपंच को कम से कम सरपंच को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कम से कम जो है 20,000 रुपया महीना ऑनरेरियम जो है सरपंच को मिलना चाहिए। और पंच को कम से कम, पंच को जो है ऑनरेरियम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 10,000 रुपया महीना हमारे पंच को मिलना चाहिए, 20,000 रुपया महीना सरपंच को मिलना चाहिए। और जो हमारे बीडीसीज हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर जो हमारे बने हैं बीडीसीज को अभी इस वक्त 15,000 मिल रहा है, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। वो भी बढ़ा के कम से कम 50,000 रुपया महीना उनको बीडीसीज को, तमाम बीडीसीज को जम्मू कश्मीर के अंदर मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे डीडीसीज जो हमारे बने हैं इस वक्त, डीडीसी को भी जो है कम से कम जो है 50,000 रुपया महीना जो है वो डीडीसी को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि डीडीसी हो चाहे बीडीसी हो, दोनों का क्षेत्र एक जैसा ही, तकरीबन एक जैसा ही क्षेत्र रहता है। तो पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना जाना रहता है। इसलिए हमारी डिमांड है सरकार से कि बीडीसी और डीडीसी को 50,000 पर मंथ जो है वो मिलना चाहिए। और पंच को जो है वो कम से कम 10,000 रुपये मिलना चाहिए महीने का, और सरपंच को जो है वो 20,000 रुपये मिलना चाहिए इसके लिए। और फंड्स जो हैं हमारे जो पंचायतें हैं, हर एक पंचायत को 14 या 15 FC के माध्यम से, 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हर एक पंचायत को 25 लाख रुपया सालाना, एक साल का 25 लाख रुपया पंचायत को मिलना चाहिए। और हमारे जो VDCs हैं उनके लिए हमने कहा था उनको भी अमाउंट सालाना एज ए CDF जो है वो मिलना चाहिए, और अभी तक वो नहीं मिल पाया। 25 लाख रुपए की अनाउंसमेंट जो है वो सरकार ने की थी, लेकिन अभी तक नहीं दी। उसके लिए भी हम लोग जद्दोजहद करेंगे कि BDC को जो है 25 लाख रुपया सालाना जो है CDF जो है वो मिले। और जो अब DDC जो बने हैं उनको भी 25 लाख रुपया जो है सालाना CDF के तौर पे उनको मिले, ताकि वो लोगों के कामकाज करवा सके। सिर्फ आपने BDC DDC बनाने से, पंच सरपंच बनाने से तो डेवलपमेंट होगी नहीं जब तक आप उनको फंड्स नहीं देंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी जद्दोजहद जो है अब जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगी। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि तमाम हमारे लोगों को, जिन लोगों ने ADGP सिक्योरिटी के पास सिक्योरिटी मांगी हुई है, जिन्होंने अपनी अर्जी दी हुई है सिक्योरिटी के लिए, उन तमाम हमारे साथियों को सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग जद्दोजहद करते रहेंगे। और एक प्रोटोकॉल जो है, आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक जी ने जब सरपंचों की ओथ करवाई थी जम्मू में गुलशन ग्राउंड के अंदर, उन्होंने कहा था कि एक प्रोटोकॉल हम सरपंच को देंगे, लेकिन अभी तक सरपंचों को कोई प्रोटोकॉल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दिया गया। तो उसके लिए भी जद्दोजहद करेंगे। उसके साथ साथ BDC का प्रोटोकॉल तो दिया है, लेकिन तमाम हमारे BDC जो हैं वो, उनकी भी शिकायत हमारे पास रहती हैं कि हमें तो डिप्टी कमिश्नर भी दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खोलते, वो भी हमें बाहर खड़े रखते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। उनके लिए भी जद्दोजहद करेंगे। अब DDC जो नए बने हैं इनका भी देखेंगे कि इनको क्या प्रोटोकॉल मिलता है और कितना ऑफिसर जो है अकोमोडेट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके हम पंच, सरपंच, BDC और DDC के तमाम लोगों को साथ लेकर
ये जदोजहद आगे भी करेंगे। और मैंने आपको कहा है छोटा सा पौधा हमने जो है अभी लगवाया है, छोटा सा पौधा है। अब इस पौधे को बड़ा होने में अभी अरसा लगेगा, टाइम लगेगा। तब तक हम लोग जो है वो जदोजहद करते रहेंगे जब तक इस पौधे में फल ना लगे। और वो फल जो है हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम खाए ना, टेस्ट ना ले, तब तक हम जदोजहद जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग जदोजहद करते रहेंगे। चलो शुक्रिया। साफ तौर पर बड़ी बात ये थी कि तमाम लोग लोकतंत्र में भागीदारी, घर से बाहर निकले और यहाँ पर वोट कास्ट करें, यानी कि वोट डालने के लिए जाए।